नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आई में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ से संबद्ध डीएस कॉलेज अलीगढ़ का एमएड एडमिशन मेरिट लिस्ट 2025 जारी कर दी गई है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एमएड कोर्स के दोनों वर्ष की फीस कितनी है, इन विषयों पे हम लोग बात करें। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं। आप लोग ध्यान रखना, जो डॉक्यूमेंट बताने जा रहा हूँ यही डॉक्यूमेंट लगभग सभी एमएड कॉलेज में एडमिशन के समय लगता है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के। ठीक है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट्स हो, लगभग आगरा यूनिवर्सिटी का भी आप कह सकते हैं यही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ठीक है, तो एमएड प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को मूल रूप में एवं उनकी छाया प्रतियों की 2 प्रतिलिपि सेट बनाकर, ध्यान रखना, मूल रूप मतलब ओरिजिनल चाहिए और उनकी छाया प्रति मतलब फोटोकॉपी। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट हैं सभी का ओरिजिनल और 2 सेट फोटोकॉपी बनाकर 1/9/2025 को 11 बजे विभाग में उपस्थित होकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराएं। ठीक है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस का 1/9/2025, ठीक है, अर्थात 1 सितंबर को, और ओबीसी एससी का 2 तारीख को है। ठीक है, प्रातः 11 बजे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप ओबीसी और एससी का देखेंगे तो 2/9/2025 है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा से ध्यान रखिएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है, जो भी डॉक्यूमेंट ले जाना है ध्यान रखिए उसका ओरिजिनल भी होना चाहिए और 2 सेट फोटोकॉपी। मैं तो कहूँगा आप 3 सेट बना लीजिएगा। ठीक है, लेकिन 2 सेट जरूर ले जाइए। हालांकि 1 सेट ही वहाँ लगेगा, लेकिन कम से कम 2 सेट आप जरूर बना के जाइएगा, मान लो कोई गलती हो जाती है। तो जो डॉक्यूमेंट बताने जा रहा हूँ इसी क्रम में आपको लगाना भी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप जाएंगे एडमिशन के समय आपको एक एडमिशन फॉर्म मिलता है, उसको फिल करना है, उसको सबसे ऊपर लगाना है, उसमें फ़ोटो लगाना है। ठीक है, उसके बाद महाविद्यालय का प्रवेश फॉर्म, जब आप प्रवेश के लिए फॉर्म भरे होंगे ऑनलाइन, उसको लगाना है। ठीक है, उसके बाद हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक अर्थात बीए बीएससी बीकॉम, परास्नातक अर्थात एमए एमएससी एमकॉम पीजी, बीएड के अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र लगाना है इसी क्रम में। ठीक है, हाई स्कूल का ध्यान रखिए, अभी तो अंक पत्र प्रमाण पत्र साथ में ही आता है, जो पहले के होंगे उनका अंक पत्र अलग और प्रमाण पत्र अलग होगा। ठीक है, हाई स्कूल का चाहिए दोनों का 2-2 सेट। ठीक है, और इंटरमीडिएट का ध्यान रखिएगा, अगर अलग है अंक पत्र प्रमाण पत्र तो दोनों का अलग अलग, अगर एक साथ है तो दोनों का ओरिजिनल के साथ साथ 2 फोटोकॉपी आप रखिएगा। स्नातक मतलब बीए बीएससी बीकॉम कोई भी हो, 3 साल का ध्यान रखिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर 3 साल का 2-2 फोटोकॉपी करा लीजिएगा। और परास्नातक मतलब एमए यदि आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का, और बीएड। ठीक है, जो जैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह है सेमेस्टर वाइज है। ठीक है, तो उनका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर का लगाना है। मान लीजिए कोई आगरा का होगा या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह का शुरू का जो 20-21 होगा, उनका वार्षिक एग्जाम था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो आपको लगाना है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का 2 साल का। ठीक है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। स्थानांतरण एवं चयन प्रमाण पत्र, चयन प्रमाण पत्र और प्रयोजन प्रमाण पत्र मतलब माइग्रेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप आगरा यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह में आ रहे हैं तो आपको माइग्रेशन लगाना पड़ेगा, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह की यूनिवर्सिटी के ही आप स्टूडेंट थे पहले, वहीं से बीएड किए, वहीं से एमएड करने जा रहे हैं उसी यूनिवर्सिटी से, तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र में देख लीजिए तो जनरल की जरूरत, जनरल वालों को लगाने की जरूरत नहीं है, एससी वालों को नहीं दिया गया है तो कितना भी पुराना हो चलेगा, लेकिन ओबीसी का 3 वर्ष से अधिक पुराना ना हो। ठीक है, ओबीसी का 3 वर्ष से अधिक पुराना ना हो, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, टाइम मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाता है, एक एप्लीकेशन लिख देंगे तो बनवा लीजिए। ओबीसी का 3 वर्ष से अधिक पुराना ना हो। ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र अद्यतन वर्ष मतलब 2025 हेतु। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जनरल को जरूरत नहीं चयन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चयन प्रमाण पत्र सभी को लगाना पड़ेगा। ठीक है, चयन प्रमाण पत्र सभी को लगाना है, चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी कोई भी हो। ठीक है, लेकिन जो जाति प्रमाण पत्र है जनरल को नहीं लगाना है। ओबीसी को 3 वर्ष पुराना नहीं होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का 2025 का होना चाहिए, एससी का नहीं दिया गया है तो कितना भी पुराना हो चलेगा, लेकिन नया हो तो अच्छा है। भारांश प्रमाण पत्र आदि मतलब
भारांश मतलब होता है यहाँ वेटेज, जैसे आप किसी ने एनसीसी लगा दिया, सी सर्टिफिकेट वो 10 अंक उसको मिला होगा, बी होगा तो 5 अंक, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। या फिर स्पोर्ट वाला होगा तो वो चीज़ आपको लगाना होगा इसी क्रम में, ठीक है। उसके बाद 2 लिफाफे स्व पता लिखे हुए एवं पंजीकरण डाक टिकट। कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक लिफाफा आता है, जैसे आप दुकान पे जाकर बोलेंगे इनवलप, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में, लिफाफा होगा, 1 रुपये 2 रुपये का मिलता है, ठीक है। इस तरह से इस पर आप A4 साइज मत लीजिए, बहुत बड़ा सा नहीं, छोटा वाला लीजिएगा 2। इसमें अपना आप एड्रेस लिख दीजिएगा, ठीक है। इसमें आप अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। पंजीकरण डाक टिकट मतलब 25-25 रुपये का, ध्यान रखिएगा। दोनों पर 25-25 रुपये का लगाना है, 23 रुपये ही लगता है। 25-25 रुपये इसमें टिकट लगाना है। अगर आप क्लास नहीं करेंगे तो आपका घर भेजा जाएगा कि आप क्लास आके करिए, 2 बार से ज़्यादा नहीं तो आपका नाम कट भी सकता है। हालांकि ऐसे जल्दी होता नहीं है। 2 पासपोर्ट साइज की फोटो, हालांकि 3-4 लेते जाइएगा लेकिन 2 चलेगा। आधार कार्ड प्रमाण पत्र मतलब आधार कार्ड आपको देना है, फोटो कॉपी ओरिजिनल भी होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट, जैसे जो बच्चे 2025 में पास हो रहे हैं तो उनको तो नहीं लगाना है, लेकिन 2024 में या 23 में पास हुए हैं तो उनको गैप सर्टिफिकेट मतलब जो अंतराल आप 1 साल गैप हुआ है उसका एफिडेविट बोलते हैं। चाहे तहसील से, कचहरी से, कहीं से बनवा, अलीगढ़ में जाकर भी बनवा सकते हैं, टाइम नहीं रहेगा, परेशान होंगे आप। तो इसलिए पहले से अभी आप जाके 1 तारीख मान लो है, तभी आपके पास टाइम हो तो आप कचहरी या कहीं से बनवा लीजिएगा कि हाँ मैं 2 साल, उसमें लिखते हैं कि मैं 2 साल मेरा मतलब गैप हुआ है, ठीक है, लिख दीजिएगा। सेवा में डीएस कॉलेज, ठीक है, डीएस कॉलेज या फिर जो भी कॉलेज आपका होगा, डीएस कॉलेज अलीगढ़, विषय गैप सर्टिफिकेट। उसका महोदय सामने निवेदन है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पर प्रवेश पत्र चाहता हूँ, मतलब मेरा एडमिशन हो गया है, मैं इस वर्ष 2 साल का गैप था या 1 साल का गैप था, ठीक है, जो भी कारण था, तो उस चीज़ आपको लिखना होगा। तो क्लियर हो गए हैं आप। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। इस सभी कॉलेज में डॉक्यूमेंट लगेगा। ये हीरा महल प्रताप सिंह जो भी जितने भी कॉलेज, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट हो, हर जगह यही आपको डॉक्यूमेंट देना होता है। हालांकि यहाँ पर अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी में देखें तो वहाँ भी ये भी डॉक्यूमेंट लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आप सबसे ऊपर जो एडमिशन फॉर्म मिलेगा उसको, फिर आप महाविद्यालय में प्रवेश के लिए जो फॉर्म भरे तो उसको, अगर वेब रजिस्ट्रेशन कहेंगे वेब रजिस्ट्रेशन भी लेते जाइएगा, उसको भी लगा दीजिएगा। बाकी हाई स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, स्थानांतरण एवं चेक प्रमाण पत्र या माइग्रेशन, अगर दूसरे कॉलेज से आए, आगरा से जो महल प्रताप सिंह में ले रहा है उसको माइग्रेशन लगाना पड़ेगा। जात प्रमाण पत्र, ओबीसी का 3 वर्ष से ज़्यादा पुराना ना हो, ईडब्ल्यूएस का 2025 का हो, ठीक है, एससी का थोड़ा पुराना चल जाएगा, इसमें दिया नहीं गया तो। भारांश सर्टिफिकेट लगाना है, लिफाफा लिखा हुआ लगाना है, 2 पासपोर्ट साइज रहेगी उसमें लगाना पड़ेगा, आधार कार्ड लगाना पड़ेगा और गैप सर्टिफिकेट मतलब एफिडेविट लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सभी को आप स्वप्रमाणित कर लीजिएगा, जिसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, अटेस्टेड, ठीक है, अटेस्टेड लिख के नीचे अपना नाम से मैं अपना नाम करूँ तो पारसनाथ, ठीक है, पारसनाथ यहाँ लिख कर डेट डाल दीजिएगा नीचे, ठीक है, गोले से कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक मान चलिए सारे डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, तो आप अटेस्टेड कर लीजिए, नहीं बाद में बोलेंगे, ठीक है। और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो फीस है आपका, जिस दिन एडमिशन होगा उसको 3 दिन के अंदर फीस जमा करना। आज एडमिशन आपका होगा 1 तारीख को, तो 2 तारीख तक आपका फीस जनरेट हो जाएगी। 2 तारीख, 3 तारीख या 4 तारीख तक आप फीस जमा कर दीजिए। जैसे 1 तारीख का आपका एडमिशन हो रहा है तो 2, 3, 4 तक आप फीस जो है जमा कर दीजिए। जिसका 2 तारीख होगा वो 5 तारीख तक जमा कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर वो ध्यान रखिएगा, आप माना जाएगा आपने एडमिशन नहीं लिया, आपका रद्द करके फिर सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ का आप क्लियर हो गए हैं यहाँ तक कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। और अब ध्यान रखिएगा, अगर आप ओबीसी एससी हैं तो 2 तारीख आपका एडमिशन होगा, बाकी सारा डॉक्यूमेंट इसी तरह से है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फीस। जिसे आप देख लीजिए धर्म समाज कॉलेज, डीएस कॉलेज का फीस 20 अगस्त 2025 को जमा किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जब आप एडमिशन लेंगे तो एडमिशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का लगभग 4300 के आसपास फीस लगेगा। किसी का 4150, किसी का 4132, किसी 4282, किसी का 3981। एससी का कम लगेगा, जनरल थोड़ा ज़्यादा लगता है, 200-300 रुपये। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे एससी है चाहे ओबीसी हो, जनरल में गए तो उनको जनरल ही फीस देना पड़ेगा। मेल फीमेल में भी डिफरेंस होता है फीस का। तो आप 4500 के आसपास मैक्सिमम मांग चलिए, इससे कम ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो किसी का 4100, किसी को 4200, किसी का 4300 ऐसे फीस लगेगी, ठीक है। इसमें आपका एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस है, मतलब 1 साल की फ़ीस है, ठीक है। और जो जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे मतलब थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का, तो एडमिशन प्लस सेकंड सेमेस्टर प्लस थर्ड सेमेस्टर
प्लस 4th सेमेस्टर, इसकी फीस 4,678 रुपये है। ठीक है, अर्थात 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर की फीस कितनी है? 4,678। तो क्लियर है? फर्स्ट ईयर की एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर की फीस 4,300, एडमिशन 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर की फीस 4,678। टोटल अगर आप देखेंगे तो 8,978, लगभग 9,000 मान लीजिए आपको फीस दोनों साल का देना पड़ेगा। ठीक है, और सिनॉप्सिस के लिए 400-500 खर्च आता है, डिसर्टेशन के लिए 3,000 के आसपास, 2500-3,000 के आसपास खर्च आता है। तो आप मान चलिए 12-13 हज़ार के आसपास आपको फीस टोटल लगेगी, दोनों साल की स्कॉलरशिप भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। क्लियर है? अगर आगरा यूनिवर्सिटी में यही जाएंगे आप तो 9,500-600 रुपये के आसपास जो है, 9,800 रुपये के आसपास एक साल का है, तो 18-19 हज़ार पहुँच जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही कम फीस में आपका एडमिशन हो जाएगा। और डीएस कॉलेज राजा महंत प्रताप सिंह सारे कॉलेज के ही डॉक्यूमेंट लगेगा, ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट में सारी फीस यही है, लेकिन अगर प्राइवेट होगा तो वहाँ पर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और इस चीज़ ध्यान रखिएगा, डीएस कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ के प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कंप्रोमाइज़ करते हैं। आप बहुत ही मतलब बेहतर जगह जा रहे हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आप लोग अच्छे से एडमिशन लीजिए, कोई भी दिक्कत हो वहाँ टीचर से बात कीजिए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और ध्यान रखिए, जो भी डॉक्यूमेंट इसमें से नहीं रहेगा, आपको तुरंत एप्लीकेशन लिखना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं हो, टाइम मिल जाता है, लेकिन जल्दी से आपको जमा कर देना है। ठीक है, तो और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड है, इससे सभी लोगों को जानकारी हो सके, किसी का कोई भी दिक्कत ना आए। इसलिए सारा डॉक्यूमेंट आप पहले से तैयार कर जाइए, कोशिश करिए 3 फोटो कॉपी, अगर नहीं तो 2 फोटो कॉपी जरूर हर डॉक्यूमेंट का रख लीजिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ओरिजिनल जरूर ले जाइएगा, ओरिजिनल नहीं रहेगी दिक्कत होगा। ओरिजिनल प्लस 2 फोटो कॉपी, 2 सेट अलग अलग बना लीजिएगा। ठीक है, सबसे ऊपर आपका एडमिशन फॉर्म जो देंगे वो बाद में लगाना है, पहले से ही आपको महाविद्यालय का प्रवेश फॉर्म, सारे डॉक्यूमेंट, ये चीज़ें 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, इस तरह से रख लीजिएगा। जब एडमिशन फॉर्म देंगे तो उसको सबसे ऊपर लगा दीजिएगा। ठीक है, हालांकि एक ही जमा करेंगे, लेकिन आप 2 सेट बना कर रखिएगा। ठीक है भाई, कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपको ये चीज़ बता दूं, यदि आपका वेटिंग लिस्ट जारी भी होगी, तो जैसे 1 तारीख को एडमिशन, 2 तारीख को एडमिशन है, तो 2 तारीख के एडमिशन है, 3 दिन के अंदर आपको फीस जमा करना है। तो 2 मतलब 3, 5 तारीख के बाद ही आपका वेटिंग लिस्ट जारी होगा, मतलब 6-7 तारीख को जारी हो सकता है। ठीक है, अगर सीट खाली रहेगी तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।